वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 68 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए चल रही है। 67 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए अपने। इस टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे हम साइंस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न है इसमें। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 68 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या आयोडीन? आलू का चिप्स ही है ये, अलग अलग कंपनी में आता है। ठीक है, ये पैकेट जो फूला रहता है, इसमें जो गैस भरी जाती है वो होती है, इनमें से कौन सी? वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, ए है इसका आंसर। देखिए, नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु व दूसरे कीटाणु नहीं पनपते या बढ़ते। इसलिए आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ए करेक्ट हो गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। सबसे मीठी शर्करा वो है फ्रक्टोज। ए है इसका आंसर। देखिए, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है और लगभग सभी फलों में, शहद में और कुछ सब्जियों में पाया जाता है फ्रक्टोज, और यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। नंबर 3 पर आ जाइए। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल चारकोल, नारियल का चारकोल। कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल, यानी सी है इसका आंसर। एनिमल चारकोल यानी जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण यानी उनको प्रिजर्व करने में प्रयुक्त होता है? इनमें से इंपॉर्टेंट है ये। यह है सोडियम बेंजोएट, यानी सी है इसका आंसर। ये जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं इनकी आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। देखिए, सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो है व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में होता है। खाद्य संरक्षण भोजन को अवांछित माइक्रोबियल वृद्धि से बचाने की एक विधि है जो भोजन को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए अपनाई जाती है। खाद्य संरक्षण की विभिन्न तकनीकें हैं, कैसे? रसायन है, नमक लगाकर, सिरका लगाकर, चीनी, तेल मिलाकर आदि का उपयोग करके। ठीक है, अचार जो लोग बनाते हैं तो उसमें तेल और जो मसाले होते हैं उनके द्वारा लंबे समय तक आम का ही तो होता है और मिर्ची का भी उसमें उपयोग होता है, और अचार बनने लगे हैं जैसे कि आंवला, नींबू इत्यादि। देखिए, सोडियम बेंजोएट की अगर हम बात करें तो एक रंग गंधहीन है, वो क्रिस्टलीय पाउडर है जो बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोजन से बनाया जाता है। सोडियम बेंजोएट प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, लेकिन बेंजोइक अम्ल कई पौधों में पाया जाता है, जैसे कि दालचीनी, लौंग, टमाटर, जामुन, आलू बुखारा, सेब और क्रेनबेरी में। पांचवा प्रश्न है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? इनमें से मेथेनॉल, यूजेनॉल, मीथेनॉल, बेंजल्डिहाइड। इसका आंसर है यूजेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूजेनॉल। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक्स है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, टूथपेस्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने में प्रयोग होता है इनमें से क्या? केरोसिन ऑयल नहीं, मोबिल तेल नहीं, कंटिंग तेल भी नहीं, वनस्पतिक तेल। ए।
साबुनीकरण की प्रक्रिया में वनस्पति तेल या वसा या कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता कौन सा है निम्नलिखित में से? देखिए, उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक होता है, फॉस्फेट उर्वरक होता है, उर्वरक में जिप्सम, क्लोरीन, ये सब होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता। तो हाइड्रोजन उर्वरक में नहीं पाया जाता है, यानी उर्वरक के लिए कच्चा माल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? इनमें से इसका आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है और बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कई कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड। इसका आंसर यूरिया है, बी। रासायनिक उर्वरकों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो रूप कौन सा है? वो है नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, बी। देखिए, वस्तुतः नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वनस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वह इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। 11वां प्रश्न है, यूरिया है, क्या है यूरिया? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। पादप हार्मोन नहीं है, वो तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सब होते हैं। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, ए है इसका आंसर। देखिए, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मॉइस्चर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जैविक कोलाइड का उदाहरण है ह्यूमस, ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, ह्यूमस जो है वो जैविक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है। ह्यूमस कण कार्बनिक पदार्थ के छोटे टुकड़े होते हैं और कार्बनिक कोलाइड्स के रूप में जाने जाते हैं। ह्यूमस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिट्टी में नमी बनाए रखता है। यह बेहतर वातायन और जल निकासी की अनुमति देकर मिट्टी को ढीला करता है और मिट्टी के जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। जो कौन है यहाँ पर? जो कौन है? मिट्टी के जीव। अतः ह्यूमस जैविक या कार्बनिक कोलाइड का एक उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा जैविक कोलाइड, सी। नंबर 13 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक इनमें से कौन सा नहीं है? यूरिया तो है एक रासायनिक उर्वरक, पोटेशियम नाइट्रेट भी एक रासायनिक उर्वरक है। बी और सी में से कोई रासायनिक उर्वरक नहीं होगा और वो है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट। देखिए, यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब रासायनिक उर्वरक हैं, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। सोडा वाटर बोतल जो होती है उसको खोलने पर निकलने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी होती है? क्या भरी होती है उसमें? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? सोडा वाटर बोतल में वही भरी होती है जो चिप्स के पैकेट में थी। हाँ सॉरी, उसमें तो नाइट्रोजन थी। ए है इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है।
जिसे सूखी बर्फ कहा जाता है। देखिए सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतक्षेपित की जाती है। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? यानी फायर प्रूफ क्लॉथ किससे बनेंगे? एल्युमिनियम से बन जाएंगे, एल्युमिनियम सल्फेट से। डी है इसका आंसर। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। डी है इसका आंसर। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक शाकनाशक यानी हर्बिसाइड का उदाहरण है? ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोरेट, इनमें से कोई नहीं। हर्बिसाइड है इसमें ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोरेट। शाकनाशक यानी हर्बिसाइड ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अवांछित खरपतवार क्या होती है? जैसे कि हमारा मेन प्लांट है गेहूं का पौधा, इसके नीचे घास फूस उग गई, ठीक है, जो पोषक तत्व इस पौधे को चाहिए अपने को वही घास फूस खा रही है, तो यही है हर्ब, ठीक है, यानी खरपतवार। इसको हटा सकते हैं, मैनुअली भी हटा सकते हैं, जिसको निराई की जाती है, नराई करना जिसको बोलते हैं, या रसायनों का प्रयोग करके हटाया जा सकता है, रसायनों से नष्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? सोडियम क्लोरेट के द्वारा। नंबर 17 पर अजय इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछा है। निम्नलिखित में से किसे चूहा मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट, लेड सल्फाइड। इसका आंसर है डी, जिंक फॉस्फाइड। देखिए चूहा मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है, और यह अत्यंत ही जहरीला रसायन है। इम्पोर्टेंट है, अधिकतर ये पूछा गया है विकल्प में, ऑप्शन में देकर, लेकिन इसको भी याद रखिएगा, इस नाम से भी पूछा गया है ये कई बार, मतलब एक दो बार, कई बार तो जिंक फॉस्फाइड के नाम से ही पूछा गया है। सल्फाइड लगाकर गलत मत कर देना, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड है, जिंक फॉस्फाइड है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। लाल स्याही निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जाती है? फिनॉल से, एनिलीन से, कंगो रेड से, इयोसिन से। लाल स्याही बनाई जाती है किससे? इयोसिन से। डी है इसका आंसर। देखिए इयोसिन एक क्या है? इयोसिन एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरिसीन है, टेट्रा ब्रोमोफ्लोरिसीन। अधिकतर लाल स्याहियाँ इसकी तनु विलयन होती हैं इयोसिन की। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। माचिस बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, सोडियम, सिलिकॉन। बी। देखिए माचिस की तीली आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है, और इसके लिए एक सिरे पर फॉस्फोरस युक्त पदार्थ का लेपन किया जाता है। 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? फ्यूचर मेटल कौन सी है इसमें? तांबा, लोहा, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। भविष्य की धातु वो है टाइटेनियम, सी। टाइटेनियम जो है वो स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्र धातु है। यह काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगती, इसलिए टाइटेनियम को भविष्य की धातु यानी फ्यूचर मेटल भी कहा जाता है। तो 20 हो गए, 20 प्रश्न थे ये, साइंस के इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ PDF फॉर्मेट में है, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। सब्सक्राइब रखना है सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। जो भी टेस्ट अपलोड होता है हर दिन वो इंपॉर्टेंट है, चाहे PCS के लिए हो या RO के लिए हो, एक बार प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद।